हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इरावट के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम लोग इतिहास से संबंधित चर्चाएं कर रहे थे, जिसमें वैदिक काल के बारे में आज चर्चा होगी। तो वैदिक काल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल है। और इस वैदिक काल में जो वेद और ग्रंथ में जो हमारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज भी समाज का मार्गदर्शन करता रहता है। तो देखिए, वैदिक काल को सबसे पहले तो यही प्रश्न है कि वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल को वैदिक काल क्यों कहा जाता है। जैसा आप सभी जानते भी होंगे कि वैदिक काल क्या है। वैदिक काल के बारे में जो जानकारी का स्रोत है वैदिक काल, उस काल का जो जानकारी का स्रोत है वो वेद है। वेदों के कारण ही इसे वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि इस काल को जानने के लिए जो हमारे पास सबसे बड़ा रिसोर्स है वो वेद ग्रंथ है, जो 4 है। अभी हम चर्चा करेंगे। तो वैदिक काल को वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि वैदिक काल को जानने के जो स्रोत हैं वो वेद हैं। अब ये टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 से 1000, 1500 से टोटल 500 ईसा पूर्व तक रहा था। कब से कब तक? तो 1500 से 500 ईसा पूर्व तक वैदिक काल चला था, जिसमें जिसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल। अब ये जो विभाजन किया गया ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इस काल में पहले टाइम देखते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था ऋग्वैदिक काल का वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। और ये जब उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड आया था तो ये 1000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 500 ईसा पूर्व तक चलता रहा। कब तक? तो 500 ईसा पूर्व तक ये संचालित होता रहा। ऋग्वैदिक काल में जो जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है वो ऋग्वेद ही है। ऋग्वैदिक काल में जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद से ही इस काल की, मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है, उसकी जानकारी हमें ऋग्वेदों से प्राप्त होती है। यही कारण है इसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और जब उत्तर वैदिक काल आया तो ऋग्वेद तो था ही, ऋग्वेद के साथ ही आपको 3 और वेद, यजुर्वेद, कौन कौन सा? तो हमारे पास यजुर्वेद होगा, जो अब इस काल के बारे में बताएगा। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्या होगा? सामवेद और अथर्ववेद। आज अथर्ववेद, आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ग्रंथों के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत अधिक प्रश्न वैदिक काल से जो प्रश्न आने की परंपरा है वो अधिकतम इसी से आता है। किसके कौन से वेद हैं, कौन से उपवेद हैं, कौन सा आर्यणक है, कौन सा उपनिषद है। तो हमने देखा कौन सा, ऋग्वैदिक काल देख लिया, उत्तर वैदिक काल देख लिया। अब इस प्रकार ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कुल टोटल 4 वेद हुए थे। कौन कौन से? एक हुआ ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चतुर्थ क्या है? वो अथर्ववेद था। वेद, ठीक है। वेदों में एक शब्द का वर्णन किया गया है। उस शब्द को क्या कहते हैं? कहते हैं, एक बार प्रश्न आया था कि वेदों में वर्णित जो आर्य शब्द है वो किससे संबंधित है। कौन से शब्द के बारे में पूछा गया? तो आर्य शब्द के बारे में पूछा गया कि किससे संबंधित है। तो आर्य शब्द क्या था? एक गुणवाचक था। मतलब क्या बता रहा था? गुणवत्ता को बता रहा था। तो गुणवाचक थे। तो ऋग्वेदों में जिस आर्य शब्द का वर्णन किया गया है वो क्या है? वो गुण बता रहा। कैसा गुण? तो श्रेष्ठता। तो मतलब आर्य का अर्थ होता है क्या? श्रेष्ठ, या कहिए उत्तम। श्रेष्ठ या उत्तम, एक बार ये प्रश्न आया था। और वैसे भी जानना चाहिए कि आर्यों की जो चर्चा की गई है उसका संबंध किससे है। 2 आर्यों का संबंध होता है। आर्य मतलब होते हैं श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ उत्तम। फिर अब हम वैदिक साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो वैदिक साहित्य को देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि जो वैदिक साहित्य है वो कैसे हैं। वैदिक साहित्य लिखित या अलिखित। तो वैदिक साहित्य की अगर चर्चा की जाए तो ये वैदिक साहित्य पूर्ण रूप से क्या है? श्रुत साहित्य है। क्या है?
तो ये वैदिक साहित्य श्रुत साहित्य के नाम से जाने जाते हैं। क्या है? तो ये वैदिक साहित्य श्रुत साहित्य है, मतलब इनको सुन सुनकर संरक्षित किया गया था। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे वेद लिखे गए, सारे श्रुत। हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, आज भी भारतीय समाज में जो हमारे यहाँ वैवाहिक परंपराएं हैं वो कहीं आपको लिखित फॉर्म में नहीं मिलेगी। वो क्या, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें बताते हैं, हम अगली पीढ़ी को तो ऐसा ज्ञान जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचित तो है लेकिन लिखित फॉर्म में नहीं है, श्रुत साहित्य श्रुत ज्ञान होते हैं। उसी तरीके से वैदिक साहित्य भी आर्यों गुरु और शिष्य की परंपरा पर चलते रहे। और उन्हें क्या था, उन्हें भी लिपि का ज्ञान उस समय नहीं था। फिर बाद के समय में क्या हुआ था, कृष्ण द्वैपायन कौन आए थे, फिर एक नाम आपको मिल जाएगा, कृष्ण द्वैपायन। तो ये जो कृष्ण द्वैपायन थे, इन्होंने क्या किया था, कृष्ण द्वैपायन का एक और कहा जाता है, इन्हीं का नाम है वेद व्यास। तो ये जो कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास हुए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेदों को संकलित किया। क्या करा, तो संकलित किया। बाद के समय में तो आप ये नाम भी याद रख सकते हैं कि वेदों को किसने, वेद क्या थे, श्रुत साहित्य थे। वेदों को इसीलिए अपौरुषेय भी कहा जाता था। अपौरुषेय क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये श्रुत थे। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि इन्हें अपौरुषेय भी कहा जाता था। किसे, अपौरुषेय वेदों को कहा जाता था। और ये क्या थे, ये श्रुत साहित्य होते थे, श्रुत साहित्य। और वेद व्यास ने इसका संकलन किया था। अब जब वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो उसमें केवल और केवल हमें 4 वेदों के बारे में नहीं पढ़ना है, उसके कुछ अन्य तथ्य भी हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर हम 4 वेदों के बारे में बात करेंगे। वेद, इन वेदों के कौन कौन से ब्राह्मण हैं वो भी बताएंगे कि ब्राह्मण क्या होते हैं। उसके बाद उसके उपनिषद कौन से हैं, उपनिषद, तो इनके उपनिषद कौन से हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके आर्यणक कौन से हैं। क्या, आर्यणक। ओके, तो हमारे पास 4 चीजें होंगी। क्या क्या, हम वेद देखेंगे, ठीक है, वेद, और उसके बाद उसके कौन से ब्राह्मण है, कौन से उपनिषद, और उसके कौन से आर्यणक है। ठीक है, देखिए जो वेद थे, तो वेदों के बारे में आप जानते हैं कि टोटल कितने वेद थे, 4 वेद थे। और जितने भी वेद हैं सारे वेदों के ब्राह्मण हुआ करते थे। वेदों को देखिए, ब्राह्मण क्या थे, 1 मिनट पहले हम समझ लेते हैं कि ब्राह्मण क्या है, उसके बाद उपनिषद क्या थे। देखिए, ब्राह्मण जो था वो वेदों की सरल व्याख्या थी। क्या थी, वेदों की सरल व्याख्या। सरल व्याख्या आप क्या कहेंगे, आपको ब्राह्मण में देखने को मिलेगा। तो प्रत्येक वेदों की क्या हुई, व्याख्या की गई और उसको सरल फॉर्म में। और ये क्या थी, गद्य रचना थी, गद्य रचना। सारे जो वेद हैं वो क्या है, पद्य रचना है। बस यजुर्वेद को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो गद्य और पद्य दोनों में था। अब बात उपनिषद की जाए, देखिए उपनिषद में क्या था, गुरु और शिष्य एकांत में वन में रहकर, एकांत में वन में रहकर जो रहस्यवादी बातें की गई हैं, रहस्यवादी, तो ये क्या था, उपनिषद रहस्यवादी वार्ता का एक संकलन आप मान सकते हैं। उपनिषद संकलन कहिए, वार्ता या अंश कहिए। तो रहस्यवादी जो अंश था गुरु और शिष्य के बीच का, उसी को उपनिषद में संकलित किया गया, उपनिषद। ठीक है, यानी उप माने समीप और निषद बैठकर जो संकलन किया गया वो उपनिषद कहलाया गया। आर्यणक, आर्यणक क्या होता है, आर्यण वन का पर्यायवाची है। तो यानी कि क्या है कि एकांत में, एकांत में वन में बैठकर, एकांत में वन में बैठकर जिसकी रचना की गई, बैठकर जिसकी रचना की गई वो आर्यणक कहलाए। ठीक है ना, वो आर्यणक कहलाए थे। और ये क्या था, इन्हें, इन आर्यणक को वेदांत भी कहा जाता था। क्या, तो आर्यणक जो थे वो वेदांत भी कहे गए क्योंकि इन्हीं की रचना लास्ट में हुई। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग कौन से ब्राह्मण, कौन से वेद हैं और इनसे संबंधित कौन कौन से हमारे पास साहित्य है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद की जो रचना हुई थी, ऋग्वेद देवताओं की स्तुति में की गई थी। तो देवताओं की स्तुति आप लिख लें, देवताओं की स्तुति में ऋग्वेद की रचना की गई।
स्तुति, ठीक है। तो देवताओं की जो स्तुति थी उसके लिए ऋग्वेद की रचना की गई। इस ऋग्वेद का जो पाठ करता था, पाठ करने वाले को होता या होत्री कहा जाता था। तो ऋग्वेद में पाठकर्ता को क्या कहते थे हम? होत्री कहते थे या होता के नाम से इसे जाना जाता था। उसके बाद देखिए इसके वेद हो गए। अब वेदों के बाद इसमें इसके जो ब्राह्मण थे, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो है ऐतरेय और कौशितकी। क्या है? ऐतरेय और कौशितकी। कौशितकी कौन है? इसके ब्राह्मण हैं। उसके बाद उपनिषद, एक उपनिषद की बात करें तो इसके जो उपनिषद हैं वो भी ऐतरेय और कौशितकी ही हैं। ऐसे आप समझ लीजिएगा कि इसके ऐतरेय और कौशितकी है और इसके जो आर्यणक थे वो भी ऐतरेय और कौशितकी ही है। क्या है? ऐतरेय और कौशितकी ही इसके क्या है? एकांत आर्यणक हैं। ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो गया? ये याद करना आसान हो गया कि ऋग्वेद के ब्राह्मण, उपनिषद और आर्यणक तीनों क्या है? ऐतरेय और कौशितकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यजुर्वेद। नेक्स्ट होता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में जानिए कि ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए थे। तो ये देवताओं की स्तुति पे ऋग्वेद था और किस प्रकार से किया जाए ये आपका, तो मतलब यज्ञों के प्रकार, स्तोत्रों को किस तरीके से करना है, इसका संकलन आपको यजुर्वेद में देखने को मिलता है। और यजुर्वेद को जो पाठ करने वाले थे वो अर्धवर्यु कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अर्धवर्यु कहलाते थे। अब यजुर्वेद के भी दो भाग होते थे। क्या होता था? एक होता था कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा शुक्ल, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। अब इसके जो ब्राह्मण हैं कृष्ण यजुर्वेद, देखिए कृष्ण और शुक्ल को भी याद रखना है कि जो कृष्ण यजुर्वेद होगा उसके जो ब्राह्मण हैं वो तैत्तिरीय ब्राह्मण है। क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। और जो शुक्ल यजुर्वेद होगा वो क्या होगा? उसका सतपथ ब्राह्मण होगा। सतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। उसके बाद आइए ब्राह्मण के बाद हम उपनिषद की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो तैत्तिरीय भी होगा। मतलब तैत्तिरीय तो आप लिख ही लिए हैं, या तैत्तिरीय कहिए, से तैत्तिरीय हो गया। उसके बाद एक है श्वेताश्वर। श्वेताश्वर उपनिषद भी आपका कृष्ण यजुर्वेद से रिलेटेड होगा। और एक और है मैत्रायणी। मैत्रायणी भी इसी से रिलेटेड है, मैत्रायणी। और उसके बाद एक और है कंठ उपनिषद। ये सारे किससे रिलेटेड हैं? तो ये कृष्ण यजुर्वेद से है। और शुक्ल यजुर्वेद से देखिए तो क्या होगा? बृहदारण्यक उपनिषद। क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद है। और इसमें ईशोप उपनिषद भी है, ईशोपनिषद। ये हमारी किसकी जानकारी हो गई? ईशोप उपनिषद यजुर्वेद की। यजुर्वेद में एक आपको और जानकारी चाहिए कि इसमें आर्यणक कौन से थे, तो यहाँ पर वही मैत्रायणी क्या है? आर्यणक है। और उसके बाद तैत्तिरीय आर्यणक है। ठीक है, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। इतनी जानकारी हमारे यजुर्वेद के बारे में थी। क्या थी? कि वो यजुर्वेद में जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और कंठ उपनिषद शामिल है। और मैत्रायणी और तैत्तिरीय क्या होंगे? आर्यणक शामिल होंगे। अब यजुर्वेद के बाद हमारे पास है सामवेद। देखिए सामवेद में क्या किया गया था? सामवेद में सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सामवेद, इसके बाद जो हमारे पास वेद है वो सामवेद है। सामवेद यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्रों का एकीकरण था। मतलब इसमें क्या किया गया था? जो यज्ञों में गाए जाने वाले जो मंत्र गाए जाते थे, गाए जाने वाले मंत्र, यज्ञों में गाए जाने वाले मंत्र थे इसमें। ठीक है, जाने वाले मंत्र संकलन थे। ओके, इसके संकलन किया गया था। और इसका जो पाठ करता था उसे उद्गाता के नाम से जाना जाता था। उद्गाता के नाम से इसे जाना जाता था। अब बात करें, देखिए सामवेद हो गया, इसके जो पाठ करता हुए उद्गाता हो गए। इसमें यज्ञों के गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किया गया था। अब इसकी हम ब्राह्मण की बात करें तो देखिए एक जितने अंकों वाले आपको मिल जाए, पंचवीस ब्राह्मण, पंचवीस ब्राह्मण के बाद षड्वीस ब्राह्मण, षड्वीस ब्राह्मण, पंचवीस, षड्वीस, उसके बाद जैमनी और छंदोग्य।
जैमिनी और छंदोग्य। देखिए सामवेद क्या है, गाने से छंदोग्य। यहाँ पे देखिए साम मतलब गाना और छंद, छंदों को गाया जा रहा है इसलिए छंदोग्य। आप याद कर सकते हैं कि ब्राह्मण किसका है, सामवेद का है। उसके बाद आइए इसके उपनिषद की बात करें तो इसके जो उपनिषद है वो है छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य, छंदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। जैमिनी उपनिषद किससे रिलेटेड है, तो ये सामवेद से रिलेटेड है। उसके बाद बात करें तो इसका ब्राह्मण कोई ब्राह्मण नहीं था। उसके बाद आइए, अच्छा इसके केन ही ब्राह्मण भी थे। अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग देखें, अब अथर्ववेद के बारे में बात कर लें कि जो आपका लास्ट है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर बात करें तो ये पूरा मतलब जीवन से रिलेटेड, सामान्य जीवन की जो बातें थी, सामान्य जीवन की, उसकी चर्चा आपको अथर्ववेद में मिलेगी। सामान्य जीवन की चर्चा, जैसे रोग निवारण की, तो जीवन से संबंधित जो भी है, रोग निवारण कहिए, रोग निवारण, जादू टोना, ये सारी बातें किसमें आपको मिलेंगी, अथर्ववेद में मिलेगी। जादू टोना, उसके बाद प्रायश्चित करना, ये सारी चीजें आपको किसमें मिलेगा, प्रायश्चित, ये सारी चीजें आपको देखने को अथर्ववेद में मिलेगी। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण था, कौन सा, तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है वो है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण किसका है, अथर्ववेद का है। उपनिषद की बात करें तो एक हो जाएगा आपका मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद। दूसरा होगा मांडुक्य, मतलब म से दोनों, मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद से। और दूसरा प्रश्न उपनिषद, कौन सा, तो आप देखेंगे जो प्रश्न उपनिषद है उसका रिलेशन किससे है, प्रश्न उपनिषद, ये रिलेटेड होगा आपका अथर्ववेद से। इस प्रकार से हमारी जो चर्चा है कि वैदिक साहित्य, आज की हम लोगों ने क्लास में सारे वैदिक साहित्य के बारे में जान लिया कि वैदिक साहित्य कैसे, मतलब कौन से है, ऋग्वैदिक साहित्य, यजुर्वेद साहित्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हमारी क्या है, चार वेद हुए। चार वेदों से रिलेटेड हमारी क्या है, चार वेदों में कौन कौन से ब्राह्मण है, कौन कौन से उपनिषद है, ये हमने एक लिस्टिंग दी है। उसके बाद आपको जो नोट्स दिया जाएगा उसमें भी ये सारे ग्राफ बने होंगे, आप इसे एक बार देख लेंगे, ठीक है। आइए थोड़े से ऋग्वेद साहित्य के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ऋग्वेद साहित्य क्या था। ऋग्वेद साहित्य के बारे में बात करें, देखिए बाकी तो एक साथ उसे हम देखेंगे। पहले ऋग्वेद के जाने कि ऋग्वेद क्या था, प्राचीनतम साहित्य था। क्या था, प्राचीनतम, प्राचीनतम ग्रंथ। तो कौन सा हमारा ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ है, तो वो ऋग्वेद है, प्राचीनतम ग्रंथ। इसके संकलन कर्ता कौन थे, संकलन करता, तो इसके जो संकलन करता है वो कृष्ण द्वैपायन है। कौन है, कृष्ण द्वैपायन इसके संकलन करता थे। इसको क्यों रचना, इसकी रचना क्यों की गई थी, हमने बताया कि देवताओं की स्तुति में, देवताओं की स्तुति में इसकी रचना, स्तुति, देवताओं की स्तुति में इसकी रचना की गई थी। इसमें जो सूत्र हैं, देखिए इसमें साकल, ठीक है, ऋग्वेद के प्रारंभ, हाँ शाकल, साकल की 1017 सूत्र हैं। बालखिल्य जो है, बालखिल्य, बालखिल्य आप कहेंगे इसमें 11 है, ठीक है। शाकल कितने, 1017 और बालखिल्य कितने हुए, 11 हुए। उसके बाद इसमें मंडल कितने हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। इसमें कुछ मंडलों के बारे में देखिए, इसमें 10 मंडल है और 10 मंडल के बाद 8 अष्टक है, ओके, 8 अष्टक है। अध्याय कितने हैं, तो 64 इसमें अध्याय है, 64 अध्याय हैं। इसमें सूक्त की संख्या 1028 है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो सूक्त हैं वो कितने हैं, 1028। और मंत्रों की बात करें तो 10,580 क्या है, इसमें मंत्र है। कभी कभी गहराई से पूछा जाता है, इसलिए इसकी चर्चा कर दी गई है कि ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 क्या है, सूक्त है, जिसकी उसमें संकलन किया गया है। कुछ मंडलों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट मंडल के बारे में पूछता है, गायत्री मंत्र का किसमें वर्णन था, तो थोड़ी चर्चा हम इसमें कर लें। तो देखिए जो आपका गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल में, गायत्री मंत्र की रचना किसमें की गई है, तीसरा जो आपका मंडल होगा
उसमें गायत्री मंत्र आप सभी जानते होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः। तो गायत्री मंत्र की जो चर्चा ऋग्वेद में की गई है वो किसमें की गई है? तो गायत्री मंत्र आपको तीसरे मंडल में देखने को मिल जाएगा। किसमें? तीसरे मंडल में। दशराग युद्ध की बात की जाए, दशराग तो सातवां जो मंडल है, सातवें मंडल में आपको दशराग युद्ध की चर्चा मिलेगी। कौन सा? दशराग युद्ध आपको सातवें मंडल में देखने को मिल जाएगा। नौवां मंडल की बात करें तो आपका जो नौवां मंडल होगा वो सोम देवता को समर्पित होगा। किसको? सोम देवता। ये भी एक बार प्रश्न आया हुआ है कि स्वयं देवता सोम देवता को कौन सा समर्पित है? तो सोम देवता को नौवां मंडल समर्पित है। उसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किसकी चर्चा किसमें की गई है। देखिए, और इसमें भी दो भाग, एक देखिए प्राचीनतम मंडल कौन सा है, एक बार पूछा गया कि प्राचीनतम मंडल कौन सा है, तो 2 से जो 7 तक है वो प्राचीनतम मंडल है। और उसके बाद जो बचे हुए हैं नवीनतम, तो नवीनतम कौन से हुए? 10वां। जो उसके बाद आप लेंगे पहला, 8वां, 9वां, 10वां, ये क्या है? नवीनतम मंडल है। और इन नवीनतम मंडलों में 10वां क्या है? सबसे बड़ा मंडल है, सबसे बड़ा। तो यहां तक जो जानकारी थी वह हमारी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी किसके? ऋग्वेद के बारे में हो गई। अब हमारे पास अथर्ववेद, सामवेद, वैसे हमने उसके आरण्यक उपनिषद बता लिए, तब भी जो थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी उसकी चर्चा करते हुए हम लोग वैदिक काल से संबंधित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।